Good evening, everybody. Very, very good evening. आज बहुत एक्साइटिंग डे है, उसका कारण भी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज 17 जनवरी है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट। और आज का प्रेजेंटर अर्घव बनर्जी जी, लेकिन उनका तबीयत थोड़ा सा खराब होने के कारण वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इन्फॉर्म किए, तो हम लोग उनके टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट कभी सुनेंगे उनसे। उनका जो सेकंड पार्ट है वो आज उन्होंने प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन उनका बीमारी के कारण वो नहीं आ पाएंगे। तो हम सब प्रे करेंगे कि वो जल्दी रिकवर करके हमारी प्लेटफॉर्म में आए और अपना प्रेजेंटेशन दे। तो गेट वेल सून अर्घा जी, हम लोग आपको मिस कर रहे हैं। आप आइए रुमा मैम के साथ और हमें पूरा माइंडसेट के बारे में नॉलेज दीजिएगा। और एक बात है फ्रेंड्स, आज इस प्लेटफॉर्म की जो ऑर्गेनाइजर है हमारी सुपर्णा मैम, उनका वर्चुअल दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में ऑन पैसिव के साथ आज का दिन, 1 साल पहले आज ही का दिन उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका शेयरिंग, उनका जर्नी हुआ था, वो जर्नी रेखा मैम करवाए थे, तो उसी से उनका स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद चलते चलते आज आप लोगों के सामने सुपर्णा मैम इतना दूर तक पहुंचे और किस लेवल तक पहुंच गए हैं आप लोग देख ही पा रहे हैं। आज वही दिन है 17 जनवरी, तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की खबर है। और साथ ही साथ हम बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख भी चुके हैं कि कैसे हमें प्लेटफॉर्म में आके परफॉर्म करना है, एज ए होस्ट, एज ए को होस्ट, एज ए प्रेजेंटर, एज ए अटेंडी। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये बहुत बड़ा ग्रेट न्यूज है और हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही सीखने का। सीखने सिखाने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को तैयार किए हैं सुपर्णा मैम। तो हम लोग सब मिलके सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक था माइंडसेट, उसको हम चेंज करके आज का टॉपिक रख दिए हैं ऑनर एंड रेस्पेक्ट। और इसी ऑनर एंड रेस्पेक्ट को लेके ही हम सुपर्णा मैम को ऑनर करेंगे कि आज प्रेजेंटर के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं सुपर्णा मैम। तो आइए फ्रेंड्स, हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुपर्णा मैम का वेलकम करेंगे और उनका प्रेजेंटेशन सुनेंगे। जो टॉपिक है वो है ऑनर एंड रेस्पेक्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुपर्णा मैम को, मैम आप प्लीज आइए प्लेटफॉर्म में। दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। Thank you, sir, for inviting me. Thank you so much for inviting me. और मैं सुपर्णा सिंह आसाम की इस यूनिट टू यूनिट ग्रुप में आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ। ये मंच को स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे, क्योंकि ऑन पैसिव का जो मोटिव है ये कोई एमएलएम जैसा नहीं है। इसमें कोई आगे कोई बड़ा लीडर नहीं है, इसमें सब इक्वल है। तो जो हमने नॉलेज लिया है वही हम दूसरों को देंगे और दूसरों के पास जो नॉलेज है वो हम गेन करेंगे। और खुद के अंदर जो एक वाव फैक्टर है, जो हम काबिलियत है, हम लोग सोच नहीं पाते थे, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे। हम भी नहीं जानते थे हमारे पास क्या क्वालिटी है, क्या हम प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, कि हम होस्टिंग कर पाएंगे, कि कोस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन हम जाना कब, जब हम
ऑन पैसिव में आए, उसके बाद जब हम मैम रेखा मैम के साथ जर्नी शेयर किए, तब देखा हाँ ये बिजनेस यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें खुद को डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि ऑन पैसिव का जो ये सोच है ना, सबको एक साथ लेके इक्वालिटी प्लस ह्यूमैनिटी, तो इसी सोच के साथ ही इस मैं भी ट्राई किया हूँ थोड़ा एक साल का एक्सपीरियंस लेके, क्योंकि सबको सीखना है, हाथ पकड़ के एक साथ ही चलना है। तो थैंक यू सभी को जो यहाँ पर है मंच पर, सबको धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज जो प्रेजेंटर है उनको थोड़ा प्रेशर हाई हुआ है, तो मैंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सब एक ही है, आपकी जगह मैं कर दूं कि आप मेरे जगह आप कर देना कभी, क्योंकि फैमिली में ऐसा होता है, एक फैमिली में किसी मेंबर का कोई प्रॉब्लम होता है तो दूसरा मेंबर उनको उस जगह का काम कर देता है। तो जल्दी आप ठीक होके आ जाइए अर्घ्य सर, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ। तो अचानक माइंडसेट के ऊपर सारी बोलेंगे नेक्स्ट दिन, तो मैं ऑनर और रेस्पेक्ट के बारे में थोड़ा मेरा अपना प्रेजेंटेशन रखने वाली हूँ। आदर और सम्मान, ऑनर और रेस्पेक्ट के मतलब, हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है कि हम जीवन में जितना भी सफल हो जाए, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद अगर साथ ना हो तो वो सब अधूरे हो जाते हैं। बड़े व्यक्ति हमारे माँ पापा, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, भाइया भाभी, शिक्षक, हमारे गुरु, सबका आदर सम्मान करना चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वो हमेशा बुरा या असहाय नहीं था, वो भी पहले युवा थे, उसने अपने परिवार का पालन पोषण किया था, देखभाल किया था, उसे भी जीवन जीने का एक अनुभव है। लेकिन वृद्ध होने पर किसी किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारा कर दिया जाता है, घर का लोग बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता है, कोई ख्याल नहीं रखता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग भी एक दिन बूढ़े होंगे। हमें घर के जो बुजुर्ग है उनका बहुत आदर सम्मान करना चाहिए, सिर्फ अच्छे व्यवहार ही नहीं, दिल से भी उनको ऑनर एंड रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का मतलब होता है कि उनकी भावनाओं और उनकी विचारों का महत्व देना। भले ही आप उनसे सहमत नहीं है, किसी बात में हम सहमत नहीं भी हो सकते किसी की, लेकिन हम उनको समझ में नहीं देंगे कि आपका बात में मैं सहमत नहीं हूँ। कठिन परिस्थिति में भी हम आपको अगर दूसरों को साथ आदर सम्मान से पेश आएंगे तो हम अपने लिए एक पॉजिटिव इमेज बना पाएंगे और लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, इसके पास कुछ है, इसके साथ जुड़ना है, काम करना पसंद करेंगे और सीखना भी चाहेंगे। हम जितना भी लोगों को आदर सम्मान करेंगे, लोग उतना ही हमें रेस्पेक्ट करेंगे। इसका एक मैं बोलना चाहूंगी कि गिव रेस्पेक्ट एंड अर्न रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है, जो हम करेंगे वही रिटर्न हमारे पास आएंगे। ऑनर किसी व्यक्ति को परिवार, विद्यालय, रेजिमेंट, किसी भी सामाजिक स्तर पर हमें ऑनर दिया जाता है। जब कोई किसी को अचीवमेंट करता है ना, किसी अगर अच्छा बच्चा एग्जाम में रिजल्ट अच्छा करता है तो भी साल के आखिर में उनको ऑनर रेस्पेक्ट दिया जाता है। और किसी आर्मी के लोग भी पता है कुछ बड़ा कुछ का अचीवमेंट कर लेता है तभी उनको ऑनर दिया जाता है। यही है, जैसे हम लोग अभी मीटिंग में है, ऑन पैसिव में भी हम लोग देखते हैं, कहीं भी सेशन में जाते हैं तो हम लोगों को कितना सम्मान के साथ पेश मतलब बुलाया जाता है। जो लोग हम लोग जाते हैं, इनविटेशन मिलता है, स्पेशल गेस्ट बन के जाते हैं, इतना ऑनर रेस्पेक्ट देते हैं। जो हम लोग को मिलता है, हम लोग को पता है क्या मिलता है हम लोगों को, ये हम पैसे से बोल नहीं सकते कि पैसा नहीं मिला अभी तक, ऐसा बोल सकते हैं कोई लोग, लेकिन ऑनर रेस्पेक्ट कुछ और चीज होता है। हस्बैंड वाइफ के साथ भी रिलेशन में भी ऑनर एंड रेस्पेक्ट होना जरूरी है। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम के साथ साथ ऑनर एंड रेस्पेक्ट नहीं होता है ना, तो वो प्रेम भी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। एक दूसरे को समझना, रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि पति पत्नी में ऑनर रेस्पेक्ट नहीं है तो वो किसी से बातचीत करके अपना फ्रेंड, अपना फैमिली या फिर डॉक्टर के साथ सहायता लेके उसको मिटा सकते हैं, क्योंकि उससे ना रिलेशन खराब हो जाता है धीरे धीरे। इससे भी होता है कि हम किसी से
प्रेम तो ऐसा भी हो सकता है, हम किसी से प्यार कर सकते हैं लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं कर सकते मन से। और रेस्पेक्ट वो चीज है ना जो अगर वो खो देता है तो हम उसको पहले वाला रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो किसी को विश्वास, किसी को रेस्पेक्ट, मतलब ऑनर, ये सब खोना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर में कोई काम वाली है, ड्राइवर है, माली है, सब्जी वाले हैं, सबके साथ आपका ऑनर रेस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए, क्योंकि तभी आपका वैल्यू मिलेगा अच्छा जीव समाज में। हम अगर हमें किसी से सम्मान चाहिए तो कुछ स्टेप भी लेना जरूरी है। कीप योर प्रोमिसेस। अगर किसी से कोई आप प्रॉमिस किए हो तो आपको वो पूरा करना है, इससे आपका वैल्यू बना रहता है। गिव रेस्पेक्ट, दूसरों को सम्मान दो। एडमिट योर रॉन्ग डूइंग, अपना जो गलतियां है उसको स्वीकार करो। हाँ, मैं गलती किया है, उसको स्वीकार करना जरूरी है। बी एम्पैथेटिक, सहानुभूतिशील बने। उनको जो अंदर जो फीलिंग्स है उसको समझना चाहिए, किसी के साथ क्या हो रहा है, अपने उसको सहानुभूति के साथ उनको समझना है। बी थॉटफुल ऑफ अदर्स फीलिंग्स, दूसरों को भावनाओं को प्रति विचारशील रहे। एक्नॉलेज अदर्स एंड से थैंक यू, आभार प्रकट करे और धन्यवाद ज्ञापन करे। ये भी बहुत अच्छा एक क्वालिटी है इंसान में। ये हम अगर करेंगे तो एक समाज में बहुत अच्छा इंसान हम बन सकते हैं। हम छोटे से भी ऑनर और रेस्पेक्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटे बच्चे को भी हम अगर प्यार से बात करेंगे ना, वो बच्चा वो काम बहुत अच्छा से कर लेता है। लेकिन उसको अगर हम डांट के बोलने करेंगे तो बच्चा ठीक से नहीं करता है। ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहती हूँ मैं ऑनर एंड रेस्पेक्ट के ऊपर। किसी गांव में एक पिता और एक लड़की थी, उसका माँ नहीं थी। तो वो गाय, उसको जो मिल्क मैन थे वो दूध बेचते थे। तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट थे, लड़की बहुत पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन सुबह स्कूल जाने के टाइम पे वो गांव में दूध देती थी कुछ कुछ घरों में। उसके बाद स्कूल में जाती थी, सब बच्चा स्कूल में पहुंच जाती थी, थोड़ा लेट होती थी उसको। फिर शाम को भी एक बार दूध देती थी सबको। तो वहां पर एक जगह पे दूध देने गई पड़ोसी के घर में। तो वहां पर एक नया टीचर आया उनके स्कूल में। वो टीचर वहां पर ट्यूशन पढ़ा रहा था घर में। टीचर भी बहुत अच्छा था, वो भी बिना पैसा लिए बच्चे लोगों को पढ़ाता था। तो उस घर में टीचर को भी दूध चाहिए था। तो बगल का जो आंटी थी उन्होंने बोला जहाँ एक टीचर आया है उनको भी दूध चाहिए, तुम वहां पर जाके दूध देना। तो वो शाम को वहां पर दूध देने जाती थी। तो बच्चा जब पढ़ा रहा था बच्चे लोगों को टीचर, तो कुछ कुछ सवाल उनको भी पूछते थे बच्चे, लेकिन वो लड़की जवाब दे देती थी। तब टीचर को पता चला ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ाई में करती है, लेकिन दोनों टाइम काम करते करते पढ़ाई करती है। तो अचानक क्या हुआ, अचानक गांव में बहुत तूफान आ गया। तूफान आने के बाद छोटा सा उनका जो कुटिया था वो बह गया, उनका जो गाय थे वो भी चला गया बह के। तो वो लोग तो शेल्टर ले लिया, गवर्नमेंट से कुछ शेल्टर मिला, तो पिता और बेटी शेल्टर ले लिया। तो टीचर ने पूछा एक दिन, पड़ोसी वाली वुमेन्स को पूछा जे वो बच्ची को नहीं दिख रहा है, कहाँ है? तो बोला जो शेल्टर में है, उन लोग का घर बह गया, उनका गाय नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो टीचर को बहुत खराब लगा। तो टीचर ने बोला उनको बुलाइए मेरे घर में। तो उसको बुलाया, पापा को और बेटी को बुलाया। टीचर बुलाने के बाद उनको बहुत सा पैसा दिया उसके पिताजी को, और बोला आपका बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ाई कभी बंद मत करना, आप इससे 2 गाय खरीद लेना। तो उसके पापा को पैसा दिया। उसके बाद टीचर का ट्रांसफर हो गया, मुझे ट्रांसफर हो गया, मैं जाने वाला हूँ, तो आप प्लीज इस बच्ची को पढ़ाई मत बंद करना। तो उसका पापा उसको पढ़ाया। बहुत दिनों बाद वो बेटी डॉक्टर बनी, बहुत बड़ा सर्जन बनी। नीतू नाम की एक लड़की थी उसका नाम। तो नीतू सर्जन बन के क्या हुआ, ट्रीटमेंट करते थे सबका। वो 2-3 दिन गरीबों का बिना मुफ्त, जो उसके अंदर जो एक वैल्यू बन गई थी ना, रेस्पेक्ट, वो एक अच्छी लड़की बनी और गरीबों का मुफ्त सेवा करते रहती। तो एक दिन चेन्नई से उनका फोन आया, एक बड़े डॉक्टर का, सर्जन का, जो बोला जे नीतू तुम
यहाँ पर आ जाओ रात को, यह बहुत बड़ा क्रिटिकल केस है, वो सर्जन तुम ही कर सकते हो ऑपरेशन, और कोई नहीं कर सकता। तो मैं नीतू बोली जो अभी तो तूफान आने वाला है, मैं कैसे जाऊँ रात में। तो बहुत बार बोला तो नहीं, क्रिटिकल बहुत है, तुमको आना ही है। तो फिर ड्राइवर को लेके नीतू शुरू किया जर्नी। तो जाने के बाद देखा इतना जोरों का बारिश, रास्ता में बड़े बड़े पेड़ गिर के पड़ा हुआ है, रास्ता पूरा खराब है। तो ड्राइवर ने बोला तो ठीक है, ये रास्ता तो पूरा खराब है, तो कैसे जाऊं। तो दूसरा रास्ते से गया, मतलब कच्चा रास्ता से, वहां पर भी जाके देखा, वहां पर भी रास्ता पेड़ गिरा हुआ है। तो फंस गया, एकदम दोनों तरफ से फंस गया, अंधेरा रास्ता पूरा। उसी टाइम पे गांव से एक जो होता है ना लंटन लेके, एक बुढ़ा आदमी उधर आ रहा था। तो देखा गाड़ी एकदम फंसा हुआ है, तो उन दोनों को बोला आप लोग फंस गए हो, आप लोग आइए हमारा कुटिया में। तो उन लोगों को लंटन लेके गया कुटिया में गया। जाने के बाद घर में तब उन लोगों को थोड़ा गर्म पानी उन सब दिया। उसके बाद देखा घर में एक आदमी पूरा दर्द के मारे, दर्द में सो रहे थे, मतलब कुछ बीमारी था। तो वो लड़की बोला घर के अंदर कौन है, क्या हुआ उनको। तो बोला मेरा मालिक है, उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम है पेट में, उनको ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सबने बोला कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो फिर बोला जो मैं थोड़ा देखूं, मैं डॉक्टर हूँ। तो हाँ देखिए। तो गया अंदर में। जाने के बाद उन्होंने बोला ड्राइवर को जो तुम लेके आओ, जो जो डॉक्टर का जो बैग होता है वो यहाँ से लेके आओ, ये गाड़ी से। फिर लेके आया और उसको बोला, घर का जो नौकर था उनको बोला गर्म पानी लेके आओ। तो उनको वो सर्जरी करा घर में। सर्जरी करने के बाद उनका ठीक हो गया। तो बोला तो अंदर में जाके वो देखा, वो और कोई नहीं था, वो जो टीचर था वही था। उनका पत्नी मर चुकी थी और वो टीचर था। तब देखा अरे ये इतना लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गया उनकी वजह से। तब मैं लड़की को तो नहीं पहचान पाया। तब लड़की ने बोला टीचर जी मैं सर आप ही मैं हूँ जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, अभी देखिए मैं डॉक्टर बन गई हूँ। तो यही है वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। और भगवान जो काम करते हो ना आप, उसको रिटर्न में मिलता है। किसी दिन उस टीचर ने उसको इतना वैल्यू दिया था उनको, बच्चे को। तो इतना उनको अंदर में एक जज्बा पैदा हुआ कि वो एक अच्छा इंसान बनी और अच्छा डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा कर रही थी। और वो टीचर को भी वही चीज मिला बाद में जाके। जिंदगी सब देता है रिटर्न। और वहां से चेन्नई से भी कॉल आ गया, उस डॉक्टर जो पेशेंट था वो भी अच्छा हो गया, उनका भी वो डॉक्टर ने सब ठीक कर दिया। तो यही है एक, मतलब जिंदगी हमें जो सिखाती है, और छोटों से छोटों को भी हम वैल्यू रिस्पेक्ट देके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जिंदगी में सबको वैल्यू रिस्पेक्ट देना जरूरी है, ऑनर रिस्पेक्ट देना जरूरी है। तो थैंक यू, यही था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, ओवर टू गौतम सर। थैंक यू सुपर्णा मैम, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। रियली किसी को रेस्पेक्ट देने से रेस्पेक्ट बढ़ता है। इस समाज में हम जब किसी को भी रेस्पेक्ट देते हैं तो बहुत रेस्पेक्ट बढ़ता है। तो आज एक एग्जाम्पल के रूप में जो मैं पहले ही बताया था कि आज का दिन सुपर्णा मैम का वर्चुअल दुनिया में एंट्री व इंटरनेट की दुनिया में एंट्री बोल सकते हैं, हुआ था 1 साल पहले। उसके बाद रेखा मैम, ममता मैम और उनके जितने भी साथी, सरिता मैम, विजय मैम, जसोदा मैम और बहुत सारे साथी हैं, सबने एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए, अपलिफ्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को लिफ्ट किया तो आज यहाँ पहुंचे। इन लोगों का बिलीफ सिस्टम यहाँ तक पहुंच गया। तो यही है ऑनर एंड रेस्पेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं ना,
कोई खर्चा तो मेरा होता नहीं है, लेकिन समाज में मेरा इज्जत बढ़ जाता है। और अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो बाय डिफॉल्ट ऑपोजिट साइड से भी हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है और मिलेगा ही नहीं। तो ये प्रेजेंटेशन हम लोग अगर सही ढंग से सुने और इसका अप्लाई हम अपनी जिंदगी में करें तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जब हमें रिस्पेक्ट मिलता है तब बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर डिप्रेशन काम नहीं करता, तब हमें अफर्मेशन मिल जाता है और अफर्मेशन ही आपको हमको आगे ले सकता है। तो थैंक यू सुपर्णा मैम, बहुत फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। तो इसी के साथ मैं इस मंच को अभी हैंडओवर करने जा रहा हूं आज का को-होस्ट द ग्रेट नन अदर देन भास्कर मंडल जी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग आइए और इस मंच को संभालिए। मोस्ट वेलकम भास्कर जी, पहले आप आइए, आके स्टार्ट कीजिए, सबका शेयरिंग लीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू गौतम सर मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है लेकिन कल की तरह लाउड नहीं है, और थोड़ा सा। अभी ठीक है? हाँ हाँ, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। होस्ट को होस्ट सभी का इस मंच में मेरा प्रणाम है। आप सभी ने इस मंच पे आए हैं। उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजर है सुपर्णा मैम और शिवम, दोनों को ही मैं प्रणाम बोलता हूँ। और हमारे जो इस मंच को बैक एंड में चलाते हैं इसके लिए शिवम को और सुपर्णा मैम को थैंक यू बोलूँगा। और उसके बाद मेरा नाम भास्कर मंडल, मैं बंगाईगांव असम से हूँ। रोज की तरह हम आज भी आए हैं हमारी इस मंच पे, और सभी को धन्यवाद। और आज सुपर्णा मैम जो प्रेजेंटेशन दिया है ऑनर एंड रिस्पेक्ट, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सुपर्णा मैम एग्जाम्पल भी दिया है, और सही में रिस्पेक्ट एंड ऑनर क्या होता है इसका एग्जाम्पल भी हम लोग को बताया है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा 2 लाइन बोलूंगा, उसके बाद मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा। देखिए, रिस्पेक्ट एंड ऑनर ये जो चीज है, ये हमारे जिंदगी को मतलब एक शिक्षा भी प्रदान करते हैं, और अपने निजी जिंदगी मतलब जिंदगी को भी मतलब एक अनुशासन और एक अच्छा संस्कार घर के द्वारा मतलब समाज के द्वारा मिलते हैं कि रिस्पेक्ट एंड ऑनर कैसे करके दिया जाता है। तो अगर रिस्पेक्ट एंड ऑनर हम लोग नहीं करेंगे किसी को, और ऑनर भी हम लोग को नहीं मिलेगा, तो सभी को मतलब छोटा हो या बड़ा हो, सभी को रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक फैमिली है पूरा यूनिवर्स में, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही देखना है, क्योंकि हम लोग इस धरती पे आए हैं, समान अधिकार सबको भी है, और रिस्पेक्ट भी सभी को देना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक यूनिवर्स के पूरा एक फैमिली मेंबर है। थैंक यू सुपर्णा मैम, आज आपने जो इस प्रेजेंटेशन रखा है इससे सभी को एक नॉलेज भी मिला है और एक ज्ञान भी आपने प्रदान किया है, क्योंकि कैसे करके रिस्पेक्ट एंड ऑनर दिया जाता है। थैंक यू मैम, आप रोज हमारे इस मंच पे आते हैं, हम लोग को अच्छा अच्छा ज्ञान भी देते हैं, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। थैंक यू मैम। आगे मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा और एक एक करके सभी को बुलाऊंगा। ऑनर एंड रिस्पेक्ट के ऊपर आज सुपर्णा मैम ने जो प्रेजेंटेशन रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक आप लोग भी दीजिएगा, क्योंकि सुपर्णा मैम का जो आज प्रेजेंटेशन दिया है आप लोग को कैसा लगा है। और क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो देते हैं इसको अगर हम लोग फीडबैक नहीं देंगे तो वो एक रिस्पेक्ट भी नहीं होता है, ऑनर भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं सभी को बोलूंगा, थोड़ा ही बोलिए, 2 लाइन बोलिए,
फीडबैक दीजिए। तो सबसे पहले मैं आज हमारे इस मंच में एक डायनामिक जो फाउंडर है, तो मैं उसको ही बुलाऊंगा क्योंकि बहुत दिन बाद हमारे इस मंच पे आए हैं, पहले भी आते थे। तो मैं अभी जिसको बुलाऊंगा वो है स्वरूप सिंह राव। वो हमारे वेस्ट बंगाल से हैं, सिलीगुड़ी से हैं। स्वरूप, आप आइए और आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर 2 लाइन फीडबैक दीजिए। वेलकम स्वरूप। थैंक यू सो मच भास्कर सर। आई होप मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है। यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। ऑल द पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम स्वरूप है, स्वरूप सिंह राय, सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल से। आज का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। टॉपिक भी बहुत बढ़िया है एंड क्रिटिकल टॉपिक है, मतलब इसको लेके बात होना भी जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर्णा मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया, तो मैडम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए कि 17 जनवरी 2023 आई थिंक, हाँ, 1 साल पहले उसने स्टार्ट किया था डिजिटल प्लेटफॉर्म का जर्नी। तो वो जो डिसीजन था, मतलब मैं आऊँगा, आके डिजिटली बात करूँगा, ये जो डिसीजन है ये सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि एक ने डिसीजन लिया, मतलब मैडम ने, उनको देख के और भी लेडीज आगे आए। आज के डेट में जितने भी लेडीज, मतलब यहाँ पर जो भी है, मतलब जो भी प्रेजेंट है, सभी तो डिजिटली एक्सपर्ट नहीं था ना। अभी 1-2 साल पहले, मतलब ऐसा सब कोई यूज नहीं करता था ऐसा प्लेटफॉर्म। लेकिन हम लोगों का जो ड्यूटी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए हमें आना पड़ा। तो सभी ने एक किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी 17 जनवरी, 17 फरवरी, किसी ना किसी दिन ऐसे डिसीजन लिया था। आज के डेट में यहाँ पर बोल रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं, तो सभी को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो टॉपिक है, मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया है। लेकिन एक बात है, 2-3 चीज मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। जो ऑनर ये एंड रेस्पेक्ट, ये जो दो चीज है, ये क्रिटिकल इसलिए है कि ये देने के लिए, एक किसी को ऑनर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए हम्बल होना बहुत जरूरी होता है। मतलब जितना बड़ा पेड़ होता है और पेड़ में जितना ज्यादा फ्रूट्स होता है ना, वो थोड़ा सामने झुक के रहता है, ड्यू टू मतलब डाउन टू अर्थ, हम्बलनेस। तो हमें भी मतलब मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, जो जितना हम्बल रहता है, वो मतलब उसको मतलब हम्बल रहने की कोशिश करना अच्छा है, क्योंकि वो ऑनर देना जानता है। और ऑनर देना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लिया है उसके बाद हमें ऑनर देना है सबके सामने। छोटे छोटे चीज पे, छोटा छोटा अचीवमेंट पे हम किसी को कॉम्प्लीमेंट अगर दे, वो भी ऑनर होता है, क्योंकि छोटा छोटा कॉम्प्लीमेंट देने से ही धीरे धीरे वो बड़ा बनता है, वो बड़ा कदम लेने का सोचता है। छोटे छोटे चीज पे इनकरेज नहीं करेंगे किसी को, तो वो बड़ा काम करने के लिए भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो उसको एक डाउट आ जाएगा कि मैं तो शायद मेरे से नहीं हो रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा नहीं है सर, शायद। मतलब कोई नया एक इंसान आके प्लेटफॉर्म में बोल रहा है, तो हमें उसे एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए। और एज पर ओकनेक्ट हमारा जो फीचर है, वो जो क्लैपिंग का फीचर है, वो उसको अच्छी तरीके से यूज करना है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होता है। तो ये छोटा छोटा चीज है, तो ऑनर देना इसमें आ जाता है। एंड रिस्पेक्ट तो अलग तरीके से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो जिसको मतलब न्यूटन का 3rd लॉ, जो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। तो मैं मुझे कब रिस्पेक्ट मिलेगा ये सोचने के हिसाब से अगर मैं रह जाऊं तो थोड़ा देर हो जाएगा। तो मेरा काम देना है रिस्पेक्ट, तो मुझे देते जाना है। मुझे कब मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। जैसे कि कंपनी ने हमें एक जो ऑनर दिया है, फाउंडर फाउंडर होने का जो ऑनर दिया है, ये एक ऑनर है।
ये बड़ा ऑनर हो गया वैसे, बिग ऑनर है कि हम लोगों को एज़ अ कॉमन पीपल मतलब जो ले पर्सन हमें इतना बड़ा एक अपॉर्च्युनिटी मिला है एज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव। तो ये ऐश मुफा ने सर हम लोगों को ऑनर दिया है, एक रिस्पेक्ट दिया है। तो हमारा रिटर्न गिफ्ट क्या बनता है, उसको भी रिस्पेक्ट दें एंड ऑनर दें। तो हम लोग तो मतलब कॉमन पीपल है, उतना ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमारे पास भी बहुत सारा पावर है। ये जो एक साथ मिल के हम लोगों ने एक फैमिली के हिसाब से मतलब इतने दिनों से है, वही है। सब कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यही है कंट्रीब्यूशन। तो हमें ये चीज़ हम लोग कंपनी को रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो ये है लेना एंड देना, रिस्पेक्ट एंड ऑनर जिसके बारे में मैंने बोला कि हम्बल होना ज़रूरी है। तो जितना हम्बल रहेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा वो देने के लिए ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि ये देना भी एक आर्ट है। सो दैट्स ऑल। सभी बहुत अच्छा कर रहा है, भास्कर भैया अच्छा ये सँभाल रहे हैं मंच को। गौतम सर ने बहुत अच्छा ऐड किया तो हमेशा से ही अच्छा बोलते ही हैं। शिवम बैकएंड से टेक्निकल सपोर्ट में है, वो भी मेरा ही थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आज हो रहा था, उसने थोड़ा मुझे गाइड किया तो मैं घुस पाया मीटिंग में। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू द होस्ट। थैंक यू स्वरूप, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है आज प्रेजेंटेशन, सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रोज़ आते रहिए, क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखना भी है, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ स्वरूप से। यहाँ पे जितने सारे पैनलिस्ट हैं सभी जानते हैं स्वरूप को, कि स्वरूप एक अच्छा खासा एक अ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं स्वरूप को बोलूँगा, स्वरूप आप आते रहिए मंच पे, क्योंकि हम लोग को भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। थैंक यू स्वरूप। अ, नेक्स्ट मैं यहाँ पे हैंड रेज़ था, शायद अभी चला गया, मैंने क्या बुलाऊँ? तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं सुमन दिनेश सिंह मैम है। सुमन मैम, आप आइए। आज सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए मैम। सुमन सिंह मैम, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको? शायद सुमन सिंह मैम का कुछ माइक का इश्यू है। हेलो। ओके, ओके मैम। हाँ, आपका आवाज़ आ रहा है। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे सभी को मेरा नमस्ते है, और सुपर्णा मैम और गौतम सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्ते है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं सभी लोग। और सुपर्णा मैम का तो मतलब प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं दो शब्द ही कहना चाहूँगी कि हम जैसे कि हमें छोटों को प्यार जताते हुए उनका मतलब रिस्पेक्ट लेना चाहिए, और बड़े का आशीर्वाद लेके रिस्पेक्ट लेना चाहिए। और हम जब अभी देखिए अपने मंच पे भी हम एक दूसरे को कितना प्यार से और कितना मतलब इज्जत से उनको बुलाते हैं अपने मंच पे। तो मैं यही इतना कहना चाहूँगी, और सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे मंच पे सभी लोग बने हुए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सुमन सिंह मैम। आपको भी मैं थैंक यू दूँगा, क्योंकि आप रोज़ हमारे इस मंच पे आते हैं। मैम, आप आते रहिए, ऐसे करके ही आप धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे कॉन्फिडेंस है, आप जैसे करके रोज़ हमारे मंच पे आके 2 शब्द बोलते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप आके बोलते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं औरूब भौमिक को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि औरूब भौमिक सर का हैंड रेज़ था। सर आप आइए। आज जो सुपर्णा मैम का प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर आप थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए सर। वेलकम।
अरूप सर, आप को-होस्ट है, आपका आप खुद माइक को ओपन कर सकते हैं। ओके सर, अगर आपका माइक का कोई इश्यू है तो कोई बात नहीं, आप एक बार रिफ्रेश होके आइए। आके आप एक बार हैंड रेज़ करिए, मैं आपको ज़रूर लूँगा। ओके, नेक्स्ट मैं बिप्लब घटक को बुलाना चाहूँगा। बिप्लब घटक जी आप आइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं, तो मैं इसलिए आपको अभी जल्दी बुला लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप दूसरा जगह से घर में जाते हैं। तो वेलकम बिप्लब घटक जी, आप आइए, आके सुपर्णा मैम का आज का जो प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर में थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। वेलकम सर। सॉरी भास्कर सर, मैं मीटिंग में जस्ट नाउ ज्वाइन किया, तो सुपर्णा ओके, मैम का मीटिंग स्पीच हम नहीं सुना। सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस में भी बिजी हो गया आज, तो बाद में सुन लूंगा। तो आज मुझे माफ कीजिए, जस्ट नाउ हम बहुत बार ट्राई करते 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 जस्ट नाउ घुसा, तो सॉरी, थोड़ा मुझे आज माफ कर दीजिए। मैं सुन ओके, बाकी ओके। बाकी मैं है, ठीक है। ओके ओके, ओके थैंक सर, यू। ओके, ओके। ओके, कोई बात नहीं बिप्लब जी, आप भी बहुत डेडिकेटेड है, मुझे पता है। तो थैंक यू सर, आप काइंडली टाइम से अगर आएँगे तो आपका भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे जो सुपर्णा मैम है, सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन रहते हैं, सुपर्णा मैम बोल के नहीं, यहाँ पे जितने सारे गौतम सर है, स्वरूप सर है, विजय मैम है, अगर काइंडली आप देखिए, टाइम का भी एक वैल्यू होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग निजी ज़िंदगी में बहुत सारे जरूर बिज़ी काम जरूर सर, करते हैं। टाइम का वैल्यू था, लेकिन हम बहुत कोशिश किया तो ओके, मैंने कुछ झमेला में पड़ गया, इसीलिए हम अटेंड नहीं कर सका। तो आज के लिए थोड़ा माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ओके, से ऐसा नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू ओके, सर। ओके, कोई बात नहीं सर, होते हैं। तो नेक्स्ट मैं विजय कुमारी मैम को बुलाऊँगा, क्योंकि विजय कुमारी हमारे जो मैम हैं, ये बहुत डेडिकेटेड है। तो मैम आप आइए, सुपर्णा मैम का जो आज प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर थोड़ा-सा फीडबैक दीजिए मैम। वेलकम विजय मैम। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट मंच के ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम, गौतम सर एंड बैक एंड में हमारे शिवम जी और ऑल जितने भी अटेंडेंट्स, सभी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और बिल्कुल सुपर्णा मैम को मैं कांग्रेचुलेशन करती हूँ कि बहुत ही प्यारा उनका हर बार जो प्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत ही प्यारा होता है। हर हर एक टॉपिक पे वो बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे हर दिन। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपका वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। और स्वरूप जी को भी मैंने बहुत दिनों बाद सुना, आज तो मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम अपने यूथ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत प्यारा है। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट देने से ही रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे नहीं सकते, तो फिर हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी हमें रिस्पेक्ट देगा। छोटा हो या बड़ा हो, हमें हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। चाहे देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माँ-बाप हैं, सही कहा सुपर्णा मैम ने, आज अगर वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो हमें भी कल उसी कंडीशन में जाना है, उसी सिचुएशन में जाना है, तो आज अगर उनके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं, कल को वही कंडीशन हमारे ऊपर भी आने वाली है। फिर हम कैसे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें रिस्पेक्ट देंगे उस टाइम पर और वो हमें अच्छे से सँभालेंगे उस टाइम पे। तो बिल्कुल हमें, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे एप्रिशिएट करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और सभी को हमको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। जिस कंपनी में हम हैं ऑन पैसे में, आगे चलकर हमें बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से और बहुत, हमारे कहते हैं ना, बहुत कुछ मिलने वाला है। बट हमारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, हमें सभी के साथ प्यार से ही पेश आना है। हमें कभी भी अपने उसमें नहीं हो जाना ईगो में कि मेरे पास बहुत आ गया है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं दूसरे को क्या समझता हूँ। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए आने वाले टाइम पर। और
चाहे हम किसी भी सिचुएशन अभी भी हैं, कल को तो चलिए हमें ऑन पैसिव से बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज भी हमें जो जब हम किसी से दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो शो होते हैं। कहीं न कहीं हमारे माँ-बाप पर उँगली उठाई जाती है कि क्या संस्कार दिए हैं इसको, ये कैसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, क्या इसको रिस्पेक्ट करने नहीं आती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है जो हमारे संस्कारों पर कोई उँगली उठाए, हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, रिस्पेक्ट करना है छोटों का, बड़ों का। सो बिल्कुल बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सभी ने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भास्कर भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। मैम का फीडबैक के ऊपर मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, इसमें देखिए रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये दोनों चीज़ बहुत ही मतलब एक मतलब वैल्यूएबल एक चीज़ है। क्योंकि हम जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हैं, जिस मिशन विज़न के साथ जुड़े हैं, जिस सार के साथ जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये दो गौतम सर, मेरा शायद नेटवर्क इश्यू हो गया था। अभी मेरा साउंड आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ओके, ओके। तो वही मैं बोल रहा था, क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हैं, इसमें आपका रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये दोनों चीज़ अपने जीवन पे मतलब एक ऐसा चीज़ है, इसको संजो के रखना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिन पे ये रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये दोनों चीज़ ही हम लोग को मिलने वाला है। क्योंकि अभी से हम लोग इसको सही नहीं करेंगे, सही नहीं रखेंगे, तो आने वाले टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। तो थैंक यू बीजेम मैम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने फीडबैक दिया है सुपर्णा मैम का। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम, मैं सोनू गुप्ता जी का हैंड रेज है। सोनू गुप्ता जी, आप आइए। आपका अगर कोई इशू है तो आप बोल सकते हैं, और आज का जो प्रेजेंटेशन है सुपर्णा मैम का, उसके ऊपर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। वेलकम सर। सोनू गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? भास्कर जी, सोनू गुप्ता हाँ, को शायद साउंड नहीं मिल रहा है, उनको रिफ्रेश करने का रिक्वेस्ट भेजा गया है, तो रिफ्रेश करके आने से उनको बुला लीजिएगा। अभी आप ओके, दूसरा ओके। स्पीकर बुला लीजिए। थैंक यू सर, आपने थोड़ा मुझे भी बोल दिया है। तो नेक्स्ट में अनामिका रमेश सिंह मैम है। मैं मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम आइए आप, आज का जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मैम। अनामिका रमेश सिंह मैम, वेलकम मैम। हेलो सर, हमारी आवाज जा रही है? ओके, ओके, लाउड एंड क्लियर मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मंच पे बुलाने के लिए हमको। मेरा नाम है अनामिका सिंह, डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर उत्तर प्रदेश। मैं अभी न्यू मतलब इसमें जुड़ी हूँ। और आप सभी लोगों को, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्ते मैम। सर, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। जैसे जब हम बड़े छोटे सबको सम्मान देंगे तो हमको भी सम्मान मिलेगा। जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो हमको भी इज्जत ही देंगे ना, सम्मान देंगे। नहीं करेंगे तो नहीं। इसलिए मैं 2 लाइन का श्लोक मतलब दोहा कहना चाहती हूँ। सर, कहते हैं ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें आपहु शीतल होए। मतलब ऐसी बानी आप बोलो कि दूसरे को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। उससे अगला भी इंसान खुश हो जाएगा और आप भी। सर बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।
क्योंकि थैंक अभी यू मैं मैम। न्यू न्यू जुड़ी हूँ, इसलिए बहुत कुछ नए थे, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ सर, और मंच पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। शायद आज आपने इस प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, तो मैम आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे कोर टीम की तरफ से और पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजर है सबकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रोज आते रहिए मैम, क्योंकि हमारा जो इस ऑन पैसिव जो है मतलब वुमेन्स को लेके बहुत कुछ सोच रहा है मैम। तो आप लोग काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग आगे आइए मैम, क्योंकि आप लोग से बहुत कुछ काम है, बहुत काम है ऑन पैसिव इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप लोग अगर आएंगे, आगे निकल के आएंगे तो शायद मेरा बात नहीं है, सर का बात है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आप रोज आते रहिए, कुछ सीखिए। ऑन पैसिव में बहुत कुछ सीखने का चीज है और सीख के दूसरों को भी सिखाएंगे तो बहुत कुछ फायदा होने वाला है क्योंकि हमारे समाज को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम आप लोग रोज आते रहिए और सीखे और सिखाते रहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं सरिता मैम को बुलाऊंगा। सरिता मैम को परिचय देने का कोई मतलब वो नहीं होता है क्योंकि सरिता मैम को सभी जानते हैं। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज के मंच के हमारे बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, हमारे प्रेजेंटर, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। थोड़ा लेट आई, मैं सुपर्णा जी को सुन नहीं पाई हूँ, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने सुना है उनको, तो जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा है वो काबिले तारीफ रहा होगा। और जितना ज़्यादा हम जिनको जानते हैं ना, सुनते हैं ना, तो हमें पता है कि वो क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यस, आज का टॉपिक तो बहुत ही फैंटास्टिक है, आदर और सम्मान। आदर और सम्मान तो देखिए, हम इसका अगर सही बोले ना, सही अर्थ, सही मीनिंग अगर मैं कहूँ ना, तो मैंने ऑन पैसिव में आकर के ही सीखा है। हम सभी अपनी लाइफ में अगर झांक करके देखेंगे, हर एक पर्सन जितने भी है यहाँ पर 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर है, या आज की मीटिंग में भी मैं देख रही हूँ लगभग 13% है यहाँ पर, तो हम 13% को लेके ही बात कर लेते हैं। हर एक पर्सन अपनी लाइफ में झांक करके देख सकते हैं किस चीज, किन बातों को हम आदर और सम्मान के रूप में देखते हैं। हमारे सामने जो मुंह पर जो बात बोली जाती है, क्या उन्हीं बातों को हम आदर और सम्मान के लिए बोलेंगे कि यस, ये हमारे लिए आदर और सम्मान की बातें हैं, या फिर हमारे पीठ पीछे जो अगर बातें कही जाती है तो उसको हम आदर सम्मान कहेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि मुंह पर तो इंसान आपके सामने कुछ भी बोल सकता है ना, लेकिन अगर पीठ पीछे वो आकर अगर आपके बारे में शब्द कह रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है मेन। तब समझ में आता है कि यस, वो पर्सन आपका आदर और सम्मान कर रहा है कि नहीं। तो सही अर्थों में मीनिंग कहे ना, मैं जितने लोगों को जान पाई हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मंच पे इतने प्यार से, इतने सम्मान से जब हमें आमंत्रित किया जाता है, तो इतना तो हम बिल्कुल मान रहे हैं कि देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे पीठ पीछे तो आई थिंक हमारी बुराई नहीं भी होती होगी। बिल्कुल सम्मान के साथ में ही हमारी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मंच पर या लाइव हमारी मीटिंग होती है, या फिर हम यूट्यूब पर लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। नहीं, ऑफलाइन भी हैं, किसी और पर्सन से भी अगर हमारी बातें हो रही है ना, तो वही आदर और सम्मान के साथ है। आदर और सम्मान तो वो तभी हो पाएगा ना जब हम अपनी खुद की नज़र में अगर हम अपना सम्मान कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए, खुद के लिए आदर कर रहे हैं ना, तो हम वो चीज़ दे भी सकते हैं। और जो चीज़ आपके पास में होती है ना, वही चीज़ें आप दूसरों को देते हो। और दूसरी चीज़, जो भी पर्सन अगर आपको चाहिए, क्योंकि हमको देना भी पड़ेगा। ये जमाना जो है ना, टिट फॉर टैट का है, जैसे के साथ में तैसे का है, और जो आप दोगे ना वही आपको रिटर्न भी मिलने वाला है। तो यस, देना हमें पहले पड़ेगा, बाद में हमें मिलेगा। यहाँ अगर ऑन पैसिव की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, तो ऑन पैसिव ने पहले हमें दिया है, तब हम उसे दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑन पैसिव सभी की लाइफ में आया था स्टार्टिंग में। क्या हमने दिया था ऑन पैसिव को सम्मान? नहीं दिया था। ऑन पैसिव ने पहले हमें दिया सम्मान, फिर हमने उसको भी सम्मान दिया। तो यस, पहले दिया जाता है, फिर आप उसके अधिकारी बनते हो। तो यहाँ पर हमने देना सीखा, तब तो हम ले पा रहे हैं ना।
हाथ हमेशा पहले देने में ही जाना चाहिए। और आज हम ये बात गर्व से कह पाते हैं कि लेने के लिए नहीं, हम देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। मिल तो अपने आप जाएगा। और जो क्वालिटी जिस तरीके से ऑन पैसिव ने हमें दे करके हमें इस तरीके से तराश दिया ना कि यस, एक वैल्यू हम समझ पा रहे हैं। एक हम बोलते हैं ना, ये वर्ड नहीं है आदर और सम्मान, इस वर्ड के अंदर में इस बात की गहराई को भी आज हम समझ पा रहे हैं। एक दूसरे की फीलिंग को हम समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के भाव जो वो कहना चाह रहे हैं, जो मन के वो जो उनके आधार, जो उनके मन में जो बातें हैं ना, उन चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं। एक दूसरे के अंदर मन की बात, अनकही बातें उन्होंने कहा नहीं, अनकही बातों को भी हम सुन पा रहे हैं। कितनी बार ये चीज़ हुआ है, कितनी बार ये चीज़ हुआ है कि मन में बात आ जाती है और हम तक वो बात पहुंच जाती है। ये कहने की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में आकर के हम सभी ने महसूस किया। सिर्फ मैंने नहीं किया है, हम सभी ने किया है। तो यस, ये बिल्कुल प्राउडली कह सकती हूँ कि आदर और सम्मान का सही मीनिंग हमें इसी प्लेटफॉर्म में, इसी बिजनेस में आकर के हमें मिला। और ऑन पैसिव ने हमें दिया तो हमने देना सीखा। एक दूसरे से हम एक दूसरे को हम दे पाए तो हमें आज मिल पा रहा है। वरना अपने अंदर हम सब झांक करके देख सकते हैं, इस लायक तो हम थे ही नहीं। हमारी सोच कहाँ थी, हमारी जो कदम बोल सकते हैं ना, या जो विचार हम बोल सकते हैं ना, किधर तरफ जा रहे थे, नहीं थे ऐसे, इस लायक हम नहीं थे। बट ऑन पैसिव ने हमें तराश करके वैसा बना दिया। तो थैंक्स तो बनता है कि इन वर्ड्स की गहराई को हम लोग को हमारे जीवन में उतारने की ऑन पैसिव ने जो कोशिश की ना कहीं ऑन पैसिव उसमें 100% कामयाब हो पाई है। लेकिन दिया उसने सबको है, लिया किसने किसने है, सक्सेस वही हो पाएगा। और जिसने नहीं लिया वो पीछे रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच भास्कर जी, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू। मैं क्या बोलूँ आपके ऊपर, मुझे कुछ मतलब बोलने के लिए कुछ नहीं है। मुझे पता है कि आप जब भी कुछ बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ बात ऐसे होते हैं, मतलब हर एक बात, मतलब एक-एक जो बात बोलते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी है इसमें, बहुत कुछ सीखने को भी है। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे पैनलिस्ट हैं, सभी सुनते हैं आपके बात। एक नया-नया कुछ-कुछ बात ऐसे-ऐसे आप बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ मीनिंग होता है उस बात का। थैंक यू मैम, आप आज आए और सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था, उसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक भी दिया है। और हमारे जो कंपनी है, उसके ऊपर में भी आप बहुत कुछ बात बोले। थैंक यू मैम, आप आए। तो नेक्स्ट मैं जिसको बुलाना चाहूँगा, उसके बाद मैं विश्वनाथ सर को इस मंच हैंड ओवर करूँगा। तो काइंडली विश्वनाथ सर जी, आप यहाँ पे रहिए और मैं नेक्स्ट हैंड ओवर करूँगा आपको। मैं अभी विश्वजीत रॉय को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूँगा। विश्वजीत सर, आप आए और आज का जो सुपर्णा मैम का प्रेजेंटेशन था, उसके ऊपर थोड़ा फीडबैक दीजिए सर। आप आइए, वेलकम है। और विश्वनाथ जी, आप रेडी रहिए। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित सभी होस्ट पैनलिस्ट को, अटेंडीज को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 1 साल हुआ है इस मंच का, इसीलिए इस मंच को बधाई देता हूँ, जन्मदिन का बधाई देता हूँ। सुपर्णा सिंह मैम जो प्रेजेंटेशन दिया है, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया है। सभी को रेस्पेक्ट करना है, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, पिता माता, सभी को रेस्पेक्ट देना है, तभी तो रेस्पेक्ट मिलेगा। विजय कुमारी मैम एक शानदार बात बोला है। आज अपने घर के बच्चे को अगर रेस्पेक्ट देना नहीं सिखाएंगे, आज दूसरे आदमी जब उस बच्चे के बाप माँ पर उंगली उठाता है, जो हकदार नहीं हो इस उंगली उठाने का, दिखने का हकदार नहीं है वो,
पितामाता का ऊपर कितना मन कितना खराब होता है। सुपर्णा सिंह मैम और एक बात बोला है, ये पति पत्नी के बीच जो रेस्पेक्ट, जो सम्मान सब जरूर होना चाहिए। सिर्फ पति पत्नी को नहीं, अपने बच्चे को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमेशा डांटना नहीं, रेस्पेक्ट, कुछ समझाना हो तो रेस्पेक्ट के साथ समझाना है। बच्चे को तो सबसे पहले, बच्चे उम्र में जब छोटा है उसको पहले रेस्पेक्ट दो। यही बोलना था। बहुत अच्छा लगा। मैं तो और एक शेयर ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह ऑन पैसिव हम लोगों को रेस्पेक्ट दिया है, उसी तरह ऑन पैसिव को रेस्पेक्ट वापस भी करना है। मैं तो कहता हूँ हमेशा ओपन में मीटिंग के साथ जुड़े, कोई भी मंच हो, जुड़ के ऑन पैसिव को रेस्पेक्ट देना है। ऑन पैसिव कितना रेस्पेक्ट दिया है, अभी भी एक पैसा भी हम लोगों से नहीं लिया, लेकिन कितना रेस्पेक्ट दिया है। मैं तो आज सोच भी नहीं सकता हूँ मुझे इतना आदमी, इतना पर्सन मुझे जानते हैं, इतने मानी गुनी पर्सन के साथ मेरा मुलाकात हुआ है ये ऑन पैसिव के लिए। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं ठीक से हिंदी के लिए ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, इसीलिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू भास्कर भाई, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। और इसी रेस्पेक्ट, जो इस मंच से जो रेस्पेक्ट मुझे मिला है, इसीलिए मैं यहाँ पे आने के लिए मैंने क्या बोलूं, मैं मजबूर हो गया हूँ। थैंक यू भास्कर भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा सर, लैंग्वेज के लिए आप चिंता मत करिए। देखिएगा, आज आप जैसे करके मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं मगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज आपको थोड़ा मतलब वो आगे नहीं बोलने दे रहा है। देखिएगा, एक दिन ऐसे करके आप बोलते रहें, देखिएगा एक दिन आपको फ्लुएंसी आ जाएगा हिंदी में। आप उसके लिए चिंता मत करिए, रोज आते रहिए, जितना भी हो सके आप बोलिए। देखिएगा एक दिन आप, मैं भी उतना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, कैमरा को फेस नहीं कर पाते थे, मगर आज वो लोग के बात सुनने के लिए मंच पे बैठे रहते हैं। तो मुझे इतना भरोसा है कि आप एक दिन भी ऐसे फ्लुएंस के साथ बोल पाएंगे। मेरा आशा है आपसे, आप रोज आते रहिए सर। थैंक यू। मैं नेक्स्ट हैंड ओवर करूंगा विश्वनाथ को, मेरे इस मंच को। विश्वनाथ जी आप आइए और मंच को संभालिए। वेलकम विश्वनाथ जी। थैंक यू भास्कर जी, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले इनिट टू विनिट मंच पे मैं सभी को स्वागत करता हूँ और दिल से मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ हमारे डेडिकेटेड पर्सनालिटी मैम सुपर्णा सिंह मैम को, जो उनका आज 1 साल पूरा हुआ ये वर्चुअली मीटिंग करने के लिए, वर्चुअली सब आदमी के फ्रंट पे आने के लिए 1 साल हुआ। सबसे उनको बधाई देता हूँ। सुपर्णा मैम का बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। 1 साल पहले जब सुपर्णा मैम इंटरव्यू दे रही थी, रेखा मैम और शायद ममता मैम था, उस दिन फुल इंटरव्यू मैंने सुन रहा था। स्वाति गोयल थी ना मैम? यस। फुल इंटरव्यू मैंने देखा और सुना भी। उस दिन का सुपर्णा मैम
और आज का जो सुपर्णा मैम है, बहुत अंतर है। 1 साल में इतना बदल चुकी है मैम, अनएक्सपेक्टेबल था हमारे लिए भी। आज मैम इस मंच पे रेगुलर आते हैं, सबको सिखाते हैं, सबको जगाते भी हैं। इसके लिए मैं सुपर्णा मैम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यूनिट टू यूनिट मंच पे जितने भी टॉपिक यहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे सुपर्णा मैम और शिवम सिंह का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक रखा हुआ है, तो ऑनर एंड रेस्पेक्ट, सुपर्णा मैम जिस तरीके से वहां पे एलाबोरेट किया, एक एग्जाम्पल भी सेट किया, सबको सीख मिला है कैसे चलना है, सबको कैसे रेस्पेक्ट भी करना है। देखिए, अगर हम लोग समाज में चलना है, सबको रेस्पेक्ट भी करना है, साथ साथ ऑनर भी। सीखने का तो कोई उम्र भी नहीं होता, छोटे से भी हम लोग सीखते हैं, चाहे गलती हो, कुछ भी हो, हम लोग सीखते हैं। और उसी तरह उनको भी रेस्पेक्ट भी हम लोग करते हैं। जिस तरह इस मंच को सुपर्णा मैम और गौतम सर ने सजा के रखा है, वो भी काबिले तारीफ है और रेस्पेक्ट भी है, दिल से रेस्पेक्ट है। तो थैंक यू सुपर्णा मैम एंड गौतम सर। आज का जो टॉपिक रखा हुआ है बहुत सुंदर। यहाँ पे सभी पैनलिस्ट यहाँ पे आए और सुपर्णा मैम जो प्रेजेंटेशन दिए, उनके ऊपर अपना अपना शेयरिंग भी रखे, बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं इतना बात बोल के मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहता हूँ संजय कुमार राणा पहले जी। संजय कुमार राणा पहले जी, आप आइए और सुपर्णा मैम जो प्रेजेंटेशन दिए हैं, उनका आप कुछ फीडबैक दीजिए। संजय कुमार राणा पहले जी, प्लीज वेलकम। संजय कुमार राणा पहले जी। हाँ, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? एकदम लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज। अच्छा अच्छा। आज का जो टॉपिक था ऑनर एंड रेस्पेक्ट, सुपर्णा मैम का स्पीच तो उनका तो हमेशा ही लाजवाब रहता है। हाँ, और आज का टॉपिक में जितना भी पार्टिसिपेंट का स्पीच सुना, सभी का अद्भुत था। और साथ में सरिता मैम का तो और लाजवाब था। किंतु मैं तो बीच बीच में आता हूँ, उतना तो बोल नहीं पाता हूँ। और गौतम सर तो भास्कर मंडल जी हमेशा याद करता है, जगाता रहता है, आओ आओ। तो आदमी जैसे भी हो आया, कल तो इधर उधर जाना था। और सबसे पहले मकर संक्रांति का सबका शुभकामना देना तो भूल ही गया। अच्छा, तो आदर और सम्मान तो देखिए, ये तो देना हम लोग का तो फर्ज बनता है, और लेना है तो देना भी जानना पड़ेगा। और हम लोग का यहाँ सुपर्णा मैम पहले जिस तरह से बोलती थी, आजकल तो उनका तो फ्लुएंटली बोलते हैं, हिचकिचाता नहीं है। इतना अच्छा लगता है, सुनने का मन करता है। वास्तव में बहुत रिजर्व भी रहती है, होना भी चाहिए, क्यों अभी इंटरनेशनल फिगर में है। गौतम सर तो गौतम सर ही है। इतना कहते हुए मैं अपना स्पीच ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल।
थैंक यू संजय कुमार राणा पहले जी। हाँ थैंक यू आप थैंक यू। आप इतने अच्छा फीडबैक दिए हैं अभी सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था। उनका तो मैं बहुत यही बढ़िया। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाँ आप बोलिए बोलिए। रेगुलर हम लोग का इस प्लेटफॉर्म में आइए, हाँ आपका जरूर जरूर। शेयरिंग कीजिए, हाँ जरूर। ठीक है। मैं यही हाँ आशा करता हूँ आप रेगुलर आएंगे, हम लोगों को भी हाँ अच्छा लगता है। हैप्पी मकर संक्रांति संजय सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। ना यहाँ में इस प्लेटफॉर्म में एक तो अच्छा क्या लगता है, जिनसे हम लोग को जान पहचान नहीं है, कहाँ कहाँ का आदमी कहाँ का रहते हैं, उन लोगों का से जान पहचान होता है, कभी देखा नहीं, यही सबसे बड़ी बात है कि नहीं? सही है, बहुत अच्छा सबके लगता है। साथ यही ऑन पेसिव है संजय सर, यही ऑन पेसिव है, सबको और ऑन जोड़कर पेसिव रखा हम हुआ है। लोग को, ऑन पेसिव हम लोग को क्या दिया, हम लोग क्या दे रहे हैं, ये हम लोग नहीं सोच रहा है। हाँ आने वाला दिन में जो क्या क्या देंगे उसको हम लोग को लेना बहुत जरूरी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। इससे पहले स्वरूप जी ने भी एक बात बोला था, बोलिए ना। ये जो ऑन पेसिव का जो प्लेटफॉर्म में है, हम लोग हाँ अभी भी हैं, आगे भी हाँ रहेंगे। हाँ वो तो ऐसा है। ये देके इतना बड़ा ऑनर किया है, और रिस्पेक्ट भी तो बनता ही है। वो तो है, वो तो 100% है। सही बात। तो थैंक यू थैंक यू संजय थैंक यू कुमार पहले जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। तो उसके बाद थोड़ा मेरा नेटवर्क भी चला गया था बीच में। भास्कर जी कोई बाकी रह गया क्या? मेरा नेटवर्क भी चला गया था बीच में। हाँ अभी ये लक्ष्मी रानी रॉय मैम है, मतलब ये साधन सर भी है, तो साधन सर को एक बार बुला लीजिए। ओके ओके, तो मैं बुलाना चाह रहा हूँ, तो साधन सर प्लीज आप आइए। सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था उसका ऊपर कुछ आपका को वैल्यूएबल शेयरिंग कीजिए प्लीज साधन सर। Hello, hello, यस सर। hello. My name is Sadhan Kumar Roy, New Bongaigaon, Assam. आज का जो टॉपिक है ऑनर एंड रिस्पेक्ट, यहाँ जितना पैनलिस्ट है, जितना मेंबर लोग है, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। और आज का जो होस्ट है गौतम सर, को होस्ट भास्कर जी और विश्वनाथ जी, इन लोग को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक का ऊपर सुपर्णा मैम जो स्पीच रखा, वो तो उसी टाइम में मेरा ड्यूटी चल रहा है, इवनिंग ड्यूटी, फिर भी मैं मीटिंग में ज्वाइन किया। तो सुपर्णा मैम का बात मैंने सुना, इतना माइंड ब्लोइंग स्पीच दिया और इतना स्पिरिचुअल स्पीच दिया। तो इस स्पीच सुनने के बाद लग रहा है जो इन्होंने किसी एक धार्मिक मतलब सिचुएशन का अंदर जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना अच्छा स्पीच दिया है और नॉलेज भी इतना रखा। एक तो स्टोरी भी स्पीच का अंदर दिया है, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब यही होता है कि हम इस दुनिया में अच्छा देंगे तो अच्छा मुझे मिलेगा, और बुरा देंगे तो बुरा मुझे मिलेगा। ये बात सही है। और ये सब का नतीजा आज हमारा जितना उम्र हुआ, बहुत प्रूफ मिला है, ऐसा भी देखा भी। और जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना रिस्पेक्ट मिलेगा, ये तो एकदम सच बात है।
तो हम लोग का ऑन पेसिव जितना हम लोग मेंबर है, इन लोग का अंदर ये चीज बरकरार रखना चाहिए, जो दूसरों को रेस्पेक्ट देना, ये हम लोग का बहुत जरूरी है। सुपर्णा मैम जी आज जो टॉपिक का बात किया है वो दिल से रेस्पेक्टेड बात किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और विजया मैम जी, सरिता मैम जी, इन लोग जैसा स्पीच दिया है, फीडबैक दिया है, इन लोग तो एक्सपीरियंस ज्यादा ही है, फिर भी अच्छा लगा। तो और क्या बताऊं, विश्वनाथ जी आप को होस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। भास्कर जी को होस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसा करके करते रहिए और हम लोग को नॉलेज देते रहिए। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सदन सर, आप आए, सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था उसका ऊपर वैल्यूएबल फीडबैक भी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना डेडिकेटेड आदमी हैं, आप ड्यूटी पे भी हैं, फिर भी हम लोग का जो सेशन चल रहा वहाँ पे अटेंड भी किए, उससे ये पता चलता है आप कितने एक्टिव है। एक्टिव तो आप लोगों ने किया मुझे। ये दिल से भी निकलना चाहिए सर, आपका दिल से भी निकाला था। हम लोग कुछ इस मंच पे आए, इस मंच पे कुछ वैल्यूएबल बातें भी बताए, कुछ सीखे। ये जो प्लेटफॉर्म है सीखने और सिखाने का भी है, ठीक है ना। तो थैंक यू, आप आए सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आते रहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। विश्वनाथ जी, लीला देवी मैम भी है, आप एक बार लीला देवी मैम को भी बुला लीजिएगा। ओके, तो लीला देवी मैम प्लीज आइए, आपका फीडबैक दीजिए। आज का जो टॉपिक रखा हुआ था रिस्पेक्ट एंड ऑनर, तो सुपर्णा मैम ने इतना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिए हुए, कुछ आपका वैल्यूएबल शेयरिंग कीजिए, फीडबैक दीजिए। प्लीज वेलकम लीला देवी मैम। सर नमस्ते, मैं दुर्गानंद पासवान, लीला देवी के हस्बैंड। वेलकम सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और होस्ट, को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। जो भी पैनलिस्ट है सभी को मेरा नमस्कार, सुनने वाले को। और जो हमारी बहन सुपर्णा सिंह जो जितना अच्छा तरीके से हम लोगों को ज्ञान देती है और समझाती है और प्रमोट करती है, बहुत मैं समझता हूँ कि उनके पास ज्ञान का भंडार है। और बहुत अच्छा तरीके से हर मंच पर आके, हर विषय पर आके, कोई भी टॉपिक हो, बहुत अच्छे से हैंडल करती है और बहुत साफ शब्दों में लोगों को समझाती है। और गौतम सर भी बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों को समझाते हैं। जो भी विषय होता है, कोई भी, हर विषय में हम लोगों को अच्छा से अच्छा नॉलेज दे के जाते हैं। मैं दुर्गानंद पासवान हिमाचल प्रदेश में हूँ, वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार से हूँ। और हिमाचल प्रदेश में मेरा एक छोटा सा चाय का शॉप है। और अभी हम शॉप पर ही है, 10 मिनट में जितना भी समय मुझे मिलता है दिन को, हम लोग को काम में ही ना होता है, चाय का काम है तो इधर उधर मीटिंग अटेंड करते हैं, थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, जैसे मौका मिला तो अपना सुनते रहे। जब काम आ गया तो काम पर भी भागना पड़ता है। लेकिन इनमें मैं शुरू से गौतम सर को और सुपर्णा बहन को मैं सुनता आया हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक दूसरे का सम्मान करती है और लोगों को बहुत प्यार से बहुत अच्छे नॉलेज देती है। हम लोगों को तो सर समय नहीं लगता है कि किसी टॉपिक पर कोई विचार रखें या कि अपने तरफ से हम किसी को नॉलेज दे पाए, क्योंकि हम लोग एक तरह से कहते हैं ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हम लोगों के साथ तो ये है ही है, और हम लोग उसी से जूझते रहते हैं और अपना कारोबार में थोड़ा लगे रहते हैं। जैसे लिंक आते हैं, लिंक पर आ तो जाते हैं मीटिंग में, लेकिन समय कम दे पाते हैं, और समय कम देने के बाद ये होता है कि सामने क्या मुझे कौन क्या चीज सिखा गए, कौन सी अच्छी बात बोल के गए, कई बार सुन लेते हैं, कई बार नहीं सुन पाते हैं। तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सुपर्णा बहन का और गौतम सर का, कि ये लोग बहुत अच्छे से समय देते हैं और बहुत से अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं और बहुत अच्छे से लोगों को नॉलेज दे पाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, कितने अच्छे फीडबैक भी दिए सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था। तो हमेशा आप आते रहिए और कुछ बातें भी शेयर कीजिए, सब कुछ सुनने में के मौका मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद मैं जिसको बुलाना चाह रहा हूँ, थोड़ा लेट से आए, देखिए है ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच आए हुए हैं, मिस्टर राजेश कुमार दास। राजेश कुमार दास जी आप आइए, 3 से 4 मिनट के अंदर सुपर्णा मैम का जो प्रेजेंटेशन था कुछ फीडबैक दीजिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू विश्वनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं एक शादी में आया हुआ हूँ, ये चालसा है, अलीपुर और सिलीगुड़ी के बीच में टी गार्डन में, और मेरा नेटवर्क नहीं था। मैं अभी अभी थोड़ा टाउन के नजदीक आया हूँ तो नेटवर्क मिला है तो मैं बात कर रहा हूँ। विश्वनाथ जी मेरा आवाज जा रहा है? एकदम लाउड एंड क्लियर है सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो मिस तो हमेशा करता हूँ प्रोग्राम को, आज भी किया। सुपर्णा मैम ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, गौतम सर जी, सुपर्णा मैम जब भी बोलती है तो दिल और दिमाग दोनों को भरसक कोशिश करता है उसे टच किया जाए। मैं मानता हूं आदमी को सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक, ये तो सभी का है, लेकिन सबसे पहले इंसान। और हमारे यस सर भी यही बोल रहे हैं, जो नंबर ऑफ मदर टेरेसा वर्ल्ड में फैलाना है। इसका मतलब क्या है? हमारा सोशल एक्टिविटी हमें बढ़ाना है, एक्टिविटीज करना है। तो मुद्दा बात यह है, पहले तो दिमाग से जुड़े थे, सोच ये था ऑन पैसिव में बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ज्यों ज्यों हम लोग आगे बढ़ते गए तो खुलासा होता गया ये ऑन पैसिव है क्या। ये सिर्फ इनकम का जरिया नहीं है, इसके साथ साथ जिंदगी में जो अछूते रिलेशनशिप रह गए थे सबको छूते हुए आगे बढ़ना है। सही बोले तो जिंदगी को एक मौका मिला है कुछ कर गुजरने का, इंसानियत के नाते कुछ कर गुजरने का एक मौका मिला है। इसका जरिया यूनिट टू यूनिट के ग्रुप के गौतम सर जी को धन्य धन्य प्रणाम, सुपर्णा जी को नमन, विजया मैम को
सरिता मैम को मैं ज्यादा सुनता हूं, जिनको ज्यादा सुनता हूं मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। भगवान आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखे। आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ में जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मेरा जॉब कुछ ऐसा है जब मैं हमेशा साथ नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। और बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और विश्वनाथ जी, आपने शुरुआत किया है होस्ट का, कंग्रेचुलेशंस, बहुत खूब। भाई साहब आप भी आगे बढ़ो। सभी का बहुत दिल से नमन, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की आशीर्वाद से ही आगे बढ़ने का कोशिश भी कर रहा हूँ। आप लोग है सुपर्णा मैम, गौतम सर, विजय कुमारी मैम, सरिता मैम, मैं सबका ही सुनता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इतने दूर एक प्रोग्राम में अटेंड भी हुए हैं, उसके बाद भी ये बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पे भी आए और इतना अच्छा शेयरिंग भी दिए। थैंक यू वेरी मच अजय जी, थैंक यू। थैंक यू उसके बाद वेरी में मच। हम लोगों का चाहिदा ग्रेट पर्सनालिटी, मैं गौतम सर को बुलाना चाहता हूँ। गौतम सर प्लीज आप इस मंच को संभालिए। गौतम सर प्लीज वेलकम फिर से। थैंक यू विश्वनाथ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छा कोस्टिंग आप सीख रहे हैं, लर्निंग पीरियड में हैं, लेकिन बहुत फैंटास्टिक, कीप इट अप। मेरे ख्याल से अभी इस प्लेटफॉर्म में एक इंसान अभी भी रह गया है, गोपाल सरकार, त्रिवेंद्र सरकार जी, आप प्लीज आइए और जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उसमें आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार जी प्लीज, मोस्ट वेलकम। त्रिवेंद्र सरकार जी, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप आइए और अपना नाम परिचय के साथ थोड़ा सा हेलो हेलो थैंक यू हेलो, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? एकदम मेरा बिल्कुल फ्लाउड। हाँ, हाँ मेरा नाम त्रिवेंद्र सरकार, ठीक है। मैं और क्या बताऊं, मैं तो आपका बात सुनने के लिए बेचैन रहता हूं। आपका बात सुनने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगता है, यही बात है। और क्या बताऊं, आप तो है यार, जो होस्ट कर रहा है विश्वनाथ जी, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। राजेश भैया भी बहुत अच्छा बोला। हम तो देर से मीटिंग में ज्वाइन किया। और जो हरियाणा का जो भैया ने जो चाय का दुकान देकर भी हमारा मीटिंग में ज्वाइन किया, वो बहुत अच्छा लगा हमको। साधनदा ड्यूटी में रहकर भी हमारा मीटिंग में जो ज्वाइन किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। और हम अभी सुनने के लिए बेचैन है जे गौतम भैया हमको क्या बोलेंगे हम लोग को। तो यही बोल के मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। अभी गौतम दा को मैंने सुनने के लिए बहुत बेचैन हूँ। थैंक यू त्रिवेंद्र सरकार जी, बहुत अच्छा। देखिए, हम जब स्टार्ट करते हैं ना, कुछ भी चीज जब शुरू करते हैं तब उसमें रिजल्ट निकल के आता है। तो हमें हर काम कभी ना कभी शुरू तो करना पड़ता है। आज आप शुरू किए, मेरा रिक्वेस्ट है रोज 8:30 बजे ऐसा, देखिए फीलिंग्स एक ऐसा चीज है ना। अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। इससे पहले आज का प्रेजेंटर सुपर्णा मैम आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है।
मैं सुपर्णा मैम को माइक्रोफोन देना चाहूंगा। मैम, आप प्लेटफॉर्म में आइए और सबसे थोड़ा सा बात कीजिए। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। एक्चुअली सबको पता है जो आज प्रेजेंटर का बीमार होने के वजह से हमको प्रेजेंटर देना पड़ा। यही है ना, कोई फैमिली में बीमार पड़ता है तो इस एक का काम दूसरों को करना पड़ेगा। और सर को बोला आप रेस्ट लीजिए, नेक्स्ट दिन आप कर लीजिएगा आपका माइंडसेट के बारे में जो प्रेजेंटेशन देना था। लेकिन मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग इतने जुड़ रहे हैं ना धीरे धीरे सब एक साथ। जैसे छात्रवृंद ऑफिस से जुड़े हैं मीटिंग में, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिविटी है, मीटिंग के प्रति जानना है, नॉलेज लेना है। यहाँ पर जो चाय का दुकान लीला मैम को मैं पहचानती हूँ, उनका जर्नी शेयर मैंने किया था रेखा मैम के साथ, तब से मैम को जानती हूँ। और मैम का हस्बैंड हर टाइम सपोर्ट करते हैं, चाय के दुकान भी संभालते हैं और मीटिंग भी अटेंड करते हैं। हर कोई मीटिंग जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर रहते हैं लीला मैम, उनका हस्बैंड। मतलब बिजनेस को अच्छे से जानते हैं। और बहुत दिन दूर नहीं है कि लीला मैम का चाय का दुकान एक बहुत बड़ा कैफे बनने वाला है और हम सब फाउंडर मिलके जाएंगे उस दुकान में, अपना मर्जी की चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। जो जो ड्रीम देखा है सब पूरा होने वाला है। राजेश जो कि वो थैंक यू देना चाहूंगी क्योंकि शादी में अटेंड कर रहे हैं फिर भी मीटिंग में जुड़े हैं, तो थैंक यू राजेश सर। और भी जो जो है, सुमन मैम है, अनामिका मैम फर्स्ट है अटेंड किए हैं। और मेरा जो जिनको हम विश्वजीत सर है कलकत्ता से जुड़ते हैं, ये खुद ही बोले मैम आपका जो लिंक है हमको देना, मैं आपको जुड़ूंगी। तो अच्छा लगता है कि खुद से बोलते हैं। बहुत सारे जो हमको जानते हैं, मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं आपका लिंक दीजिए, मैं आपकी मीटिंग में आऊंगी। सुमन जी काल बोली, सुमन जी का उनका जो बेटा का बहू है, उनका जो अनामिका, वो भी आज ज्वाइन किया है पहली बार। और सरिता मैम और विजय मैम को मैं क्या बोलूं, ये तो मेरा है ही, ये हम लोग का अलग लेवल का है। सपोर्ट करने के लिए बोलते सुपर्णा जी आप करते रहो, हम लोग आपके पीछे है। जैसे ओमन सेशन रेखा मैम का, ये सेशन भी बहुत दिन पहले ही बंद होने वाला था। नीरा मैम को बीमार हो गया था, साइती मैम का भी दूसरा काम आ गया था। क्यों तब रेखा मैम को मैं बोली मैम जब बोलते थे ना जागो इंडिया जागो, मैं दूर से सुनती थी। 17 जनवरी को मैं मैम के पास में जेल गई, आज मेरा 1 साल। तब मैम को बोला मैम आपकी बात सुन के मैं तो जग गई, अब मैं जगाने वाली हूँ। आपके विजन मुझे समझ में आ गया, कोई आए ना आए आपके साथ मैं हूँ। मैम तब से मुझे इतना वैल्यू देते हैं क्योंकि मैम को मैंने वैल्यू दिया। मैम को मैंने खुशी नहीं मिली, मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपके ये करती हूँ। बहुत सारे लोग मैम को बोलते हैं, बहुत वोमेन आते हैं आपके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मुंह में बोलने से नहीं, उनका जो विजन है, जो वोमेन्स के लिए सोचा है, एक सपना। मैम को सिर्फ मैं ही बोली मैम आपके विजन के साथ मैं हूँ। ये है डेडिकेशन, ये है रिस्पेक्ट। किसी को अगर तुम दिल से चाहते हो तो उनका जो विजन है उसका साथ दो, ऑलरेडी वो आपको दिल में जगह दे देगा। जो रेखा मैम का दिल में जो मैं हूँ, अब जहां पर भी वो है निश्चिंत है। हाँ सेशन चलते रहेंगे। और बीच में मुझे भी थोड़ा लगा था, कुछ दिन पहले मेरा दुर्गा पूजा के बाद तबीयत थोड़ा खराब हुआ था, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं भी बोला नहीं होगा, मीटिंग करने से क्या फायदा, कुछ नहीं मिलता है। तो रेखा सरिता मैम और विजय मैम को पता है, रेखा मैम ने मुझे थोड़ा डांटा, क्यों ऐसा सोचते हो, तुमको करना है, इतना दिन आके पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उस दिन से मैं ओवर मतलब ज्यादा से फ्लो लेके मैं आगे बढ़ने लगी। और सरिता मैम को विजय मैम को बोला रोज का रोज हम टॉपिक देंगे, मैं दूंगी, आप लोग लिंक बनाइए। और सरिता मैम हमारा टेक मैन है, टेक्निकल पर बहुत कुछ जानते हैं। और विजय मैम को तो क्या कहना, जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी रेखा मैम बोलते हैं, वो हर टाइम हम लोग को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही डेडिकेशन, एकदम प्रोफेशनल बोला जाए तो प्रोफेशनल की तरह बैठते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छी है। तो इसीलिए हम तीनों का दिल मिलता है, हम लोग सेशन को चला रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग विजन के साथ है। अभी देखिए रेखा मैम का भी कुछ प्रॉब्लम है, सबको जिंदगी में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल चल रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग समझ, अच्छा दिन आने वाला है। तो कुछ दिन की बात है, इस दिन का हम लोग को एक साथ जुड़ के काम करना है और ऑनर रेस्पेक्ट देना है। जो टॉपिक में आज चुना है फटाफट से, कुछ टाइम पहले जब भी रूमा मैम फोन करके बताया और सर का थोड़ा तबीयत खराब है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ
गिव रेस्पेक्ट एंड अर्न रेस्पेक्ट, और एक साथ हम चल। सभी को थैंक यू। सभी रेगुलर जुड़ते रहिए, नॉलेज देते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सुपर्णा जी, फैंटास्टिक। आपने जो भी बोले हम सब उसे फॉलो करेंगे, जरूर फॉलो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म की होस्ट होने के नाते मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों का हैबिट क्या होना चाहिए? आपको सक्सेस चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। सक्सेस ऐसे ही नहीं आ जाता है। अगर आप और हम अपना हैबिट को चेंज कर लेना, हैबिट हमें उठाकर लेके पहुंचा देगा सक्सेस पॉइंट तक। हमारा हैबिट जैसा होगा, हमारा रेगुलर एक्टिविटीज जैसा होगा, हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। हम किसी को भला बुरा कह के ये आशा नहीं कर सकते कि हम उससे कुछ अच्छा वाणी सुनेंगे। ये आशा करना बेकार है। हम अगर कुछ पॉजिटिव, अगर कुछ अच्छा करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, भले थोड़ा देर से आए। हम लोगों को लग रहा है कि ऑन पैसिव में देर हो रहा है। एक कहावत तो हम लोग सुने हैं, देर आए दुरुस्त आए। तो अगर देर हुआ है तो उसके पीछे कोई लीगल कारण भी है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के कारण हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला दिन में मिलने जा रहा है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि कल आपके लिए क्या वेट कर रहा है। यू कांट इमेजिन आपके लिए, हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। उस एक्साइटमेंट के साथ अपना गुड हैबिट को डेवलप कीजिए। मान लीजिए, मैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ही बताना चाहता हूं। हम जो मिलते हैं ना रोज, 8:30 बजे का टाइम है। 8 बजे से जिस दिन से आपको ये फील होगा 8 बज गया, अभी हमारा प्लेटफॉर्म शुरू होने का टाइम आ गया है, हमें तैयार होना है, उस दिन समझ लीजिएगा यू आर ए डेडिकेटेड फाउंडर, ऑन पैसिव फाउंडर, फाउंडिंग मेंबर। लेकिन हम भूल गए, तो खुद को ही ये क्वेश्चन कीजिएगा, ये कैसे हो गया? हम कैसे डेडिकेटेड नहीं बन पा रहे हैं? हमें डेडिकेटेड होना है। हम सारे काम निपटा के 8:30 बजे तक, भले 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन हमें अंदर आना है, मीटिंग ज्वाइन करना है। क्यों मीटिंग ज्वाइन करना है? हम ऑन पैसिव में, जैसे राजेश सर बोले, पहले तो हम आ गए थे, बहुत पैसा मिलेगा। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि हम सब आए कि यहाँ हमें बहुत पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। लेकिन अभी हमें समझ में आ रहा है साथ में और बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो शुरू में हम पैसे से रिलेटेड थे, आज हम सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। आज हम सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। हमारा गुड हैबिट हमारी जिंदगी को सजाने जा रहा है। एक अच्छा जिंदगी, एक बेटर लाइफ हम जो एंजॉय करने जा रहे हैं, उसका शुरुआत हो चुका है फ्रेंड्स। और अच्छे लाइफ के लिए जरूर पैसा चाहिए, और पैसा इनकम करने के लिए आप ऑन पैसिव में बिजी रहिए। जितना बिजी रहिएगा, एक क्या बोले हम, आप लोग सुने हैं रिगार्डिंग एंगेजमेंट बोनस। क्या है ये एंगेजमेंट बोनस? आप अगर एंगेज नहीं है तो एंगेजमेंट बोनस किस बात का? उस वक्त लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होगा। आज अभी इसी वक्त से एंगेज रही है अपने ओईएस के साथ। ये जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम लोग मीटिंग करते हैं, ये हमारा एंगेजमेंट है।
हम लोग ट्रैक हो रहे हैं, हमें ट्रैक किया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑन पैसिव को लेके पॉजिटिविटी फैला रहे हैं कि नहीं, हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सारे ट्रैक हो रहा है। आपको लग रहा है कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है, हिंदी कहाँ समझ में आएगा, बंगाली कहाँ समझ में आएगा, या मराठी कहाँ समझ में आएगा? नहीं फ्रेंड्स, दिस इज एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। सब कुछ समझ में आता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी हिंदी एस सर को समझ में आता है, बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो हम पॉजिटिव होके ऑन पैसिव के साथ पूरा जुड़ जाए। हमें लग रहा है कि हम प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में अभी जुड़े रहना जरूरी है। यस, ये बात सही है। हमें अपना अभी का जॉब, अभी का बिजनेस, अभी का जो भी मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा परिवार को आज पाल रहा है, उसे छोड़ना नहीं है। उसके साथ पूरा 100% लीगल के साथ काम करना है। लेकिन उसके बाद का टाइम हम बर्बाद होने नहीं देंगे। हम अनप्रोडक्टिव कोई भी काम मैं करता हूं रोजाना, उसे छोड़कर ऑन पैसिव में रहेंगे, ओईएस में रहेंगे, ओ कनेक्ट में रहेंगे। आज के डेट में हमारे पास सिर्फ ओ कनेक्ट है, कल बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके साथ रहेंगे। वो हमें हमारा बैंक बैलेंस बना के देगा। एकदम सीधा बात है। तो इसी के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट है, हम जितने भी लोग हैं, वी ऑल आर इक्वल। इक्वलिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी एक बात है कि आप लोग कभी भी कोई भी टॉपिक के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो काइंडली हमें इन्फॉर्म कीजिए किस दिन को आप प्रेजेंट करने वाले हैं। हम लोग उसी दिन को आपका प्रेजेंटेशन आपके नाम पे रखा जाएगा। और जरूर एक फोटो हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम जब टेम्पलेट बनाते हैं, इसके पीछे शिवम का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा नहीं, 100% हाथ उसका ही है। मैं और सुपर्णा शिवम को इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, टोटली शिवम करता है। और शिवम कर रहा है बोल के ही हमारा प्लेटफॉर्म इतना स्मूथली रन कर रहा है। तो थैंक यू शिवम। आप लोग भेजिएगा अपना फोटो, अपना टॉपिक, और आप किस डेट को परफॉर्म करना चाहते हैं, उसी डेट को हम लोग परफॉर्म, क्योंकि सब मिलके, जैसे आज विश्वनाथ जी आगे आए, इतना दिन हमारे प्लेटफॉर्म में राजेश सर करते थे को-होस्टिंग, भास्कर सर करते थे, अभी विश्वनाथ जी भी आगे आ गए। हमारी विजय मैम, सरिता मैम तो वेल एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। कैसे हुए हैं? एक दिन पहली बार उन्होंने भी शुरू किया था, आज उनके पास भरपूर एक्सपीरियंस है, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके संभाल लेते हैं। तो ये चीज हमें करना है। त्रिवेंद्र सरकार जी आपको करना है, साधन सर आपको करना है, संजय राणा पहले जी आपको करना है, सबको। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों से गलती नहीं होगा, होगा गलती। अरे हम तो है, हम लोग सीखने के लिए है। गलती करेंगे, यहीं से सीखेंगे, उसके बाद हम जब जाएंगे बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का प्लेटफॉर्म को वाइंड अप की तरफ लेके जाता हूं। आइए फ्रेंड्स, अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और हम अपने स्लोगन के साथ आज का सेशन गौतम सर, गौतम सर, गौतम सर, हाँ जी, गौतम सर, जी 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 बोलिए। वाइंड अप करने से पहले आपका बात सुन के, हेलो, हाँ जी बोलिए। आपने अभी जो भी कहा हमारे इस फैमिली के लिए, ऑन पैसिव फैमिली के लिए, ये बातें सुनने के बाद मेरे अंदर कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है। क्या गुनगुनाऊं? यस, कैरी ऑन। सभी परमिशन दे दिया आपको, मैं अकेला नहीं, ये सबका परमिशन है, स्पेशली विजय मैम का। तो अब हमारे 13 जना है हमारे अभी मीटिंग में, तो ये गाना मैं सभी को डेडिकेट करता हूं। जी।
यहाँ प्यार आए तो समझ लीजिएगा ऑन पैसिव है। अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी थी, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। ये ऑन पैसिव के लिए था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रजेश सर, थैंक यू। थैंक यू मेनी थैंक्स। विजय जी और एक रिक्वेस्ट कीजिएगा क्या? बिल्कुल, सुपर्णा मैम नहीं गाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? एक सुपर्णा मैम गाएंगे अभी। नहीं राजेश सर को ही कीजिए, राजेश सर अरे बाहर है ना। रजेश सर सुपर्णा मैम रजेश सर दोनों हमारे हैं। एक बार सुपर्णा मैम फिर रजेश सर फिर बाइंड अप, 2 गाने और। ठीक बहुत बढ़िया। हेलो सुपर्णा मैम। हेलो, मैं किचन में गई थी अभी। मतलब बुखार भी आ रहा लगता है मुझे, आज क्या हो रहा है? आप गा दीजिए ना मेरी तरफ से एक ठो। मैं काल सुनाती हूँ। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना दिल में सजाए है प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। ठुकरा दो या अपना लो प्यार का तोहफा लाए हैं। दो दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, दो दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, तोड़ लिए तो फिर जोड़े नहीं जाते।
ये ऑनपेसिवियन का धागा है, ये ऑनपेसिवियन का धागा है जो हम लोगों को जोड़ के रखा है। आगे पता नहीं कैसे मिलेंगे कैसे, बस 2 मार्च का इंतजार है, बस 2 मार्च का इंतजार है। राजेश होस्ट सर जी, का गाना सुन के मेरा 2 बच्चा यहाँ पे डांस भी करने लगे। बढ़िया बढ़िया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। 2 मार्च का इंतजार है सबको। जिसने सीट बुक नहीं किए प्लीज सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा खबर होने वाला है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी अगर सीट बुक नहीं किए तो प्लीज सीट बुक कर लीजिए, बाद में पछता के कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होने वाला है और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट वहां मिलने वाला है। तो चलो ठीक है, राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, फैंटास्टिक गाना सुनाए और इस प्रोग्राम का एंड में आप 4 चांद लगा दिए। इट्स रियली वेरी गुड। तो आइए, थैंक यू सर। आज हम चलेंगे तो कल फिर मिल पाएंगे। तो हम अपना स्लोगन के साथ आज का सेशन को एंड करते हैं। सब माइक्रोफोन ऑन कीजिए और कहिए, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it. Bye bye We are so everyone. in it to win it. Thank you, sir. Thank you everyone. Bye bye. Bye bye. बाय बाय। Good night. Bye.